जय माता दी आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे नवरात्रि में क्या क्या पूजन सामग्री हम लेके आए और माता रानी की पूजा हम कैसे करें। नवरात्रि पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी यानी कि आसन की ज़रूरत है और उसके बाद ही आसन में बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा या लाल आसन है। आप कोई भी आसन ले सकते हैं, मैंने ऐसा आसन लिया है। उसके बाद हमें सबसे पहले चाहिए एक माता रानी की मूर्ति या फ़ोटो। हमारे पास माता रानी की ये फ़ोटो है और एक छोटी प्रतिमा भी है, हम उसको भी रखेंगे। उसके बाद गणेश जी की स्थापना करने के लिए एक गणेश जी की मूर्ति या फिर सुपारी की। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में मूली बांध के उसे भी आप गणेश जी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक दीपक, क्योंकि हम सबसे पहले दीपक की स्थापना करते हैं। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप अखंड दीपक भी ले सकते हैं और आप छोटा दीपक भी ले सकते हैं। हम अखंड दीपक जलाते हैं, इसलिए हमने ऐसे इस बार हमने नया दीपक मंगाए हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और इसके साथ ये स्क्रू भी है। आप चाहे तो छोटा दीपक भी ले सकते हैं। हमारे पास एक पहले से भी ये एक बड़ा दीपक है, अखंड दीपक है। अखंड दीपक जलाने के लिए आप सभी को पहले से ही उसकी बाती और एक लकड़ की इंतज़ाम करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हम 9 दिन का व्रत रखते फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर सामान सही समय पे मिलते नहीं। अखंड दीपक आप देसी घी से जला सकते हैं। ये हमारे घर के बने हुए देसी घी है, हमारे गाय रखे। और आप चाहे तो ऐसे मार्केट से भी देसी घी लेके आ सकते हैं। ठीक है, वो आपकी खुशी है। पर अखंड दीप हमारे यहाँ कोई जने तिल के तेल से भी जलाते हैं। हम तिल के तेल के जलाएंगे इस बार अखंड दीप, और देसी घी से हम छोटा दीपक जलाएंगे और उसी के साथ हम हवन करेंगे। ये हमने 2 बोतल तिल के तेल के लिए है। अभी पहली बारी हम तिल के तेल से दीपक जलाएंगे, इसलिए हमें पता नहीं कितने तेल लगेंगे। अभी हमने 2 किलो तिल के तेल लेके आए हैं। इसके बाद हमें चाहिए चावल। नवरात्रि पूजन में हमें चावल अक्षत यानी कि बहुत ज़रूरत होती है। इसे हम माता की आसन में भी लगाएंगे, इससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे, घट स्थापना करेंगे, उस वक्त भी हमें चावल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम दीपक जलाने के बाद हम यहाँ ज्वारे की स्थापना करेंगे। ज्वारे की स्थापना करने के लिए हमने ऐसे एक बड़े से मिट्टी के कुंडे ले लिए हैं जो ऐसे खुले हुए हैं। ऐसे मिट्टी के कुंडे में हम ज्वारे लगाएंगे। इसके लिए हमने ये साफ़ मिट्टी लिए है। ये साफ़ मिट्टी हमने अपने ही खेत से लेके आए हैं। ठीक है। इसके ऊपर ज्वारे लगाने के लिए हमने और ज्वारे भी लेके आए हैं। हमने काफ़ी सारे ज्वारे लेके आए, क्योंकि काफ़ी सारे ज्वारे लगाएंगे तभी ज्वारे हमारे अच्छे उगेंगे। हमें ज्वारे अच्छे हरे भरे ही उगाने हैं। इस ज्वारे को हमने रात में भिगा देना है और उसके बाद दूसरे दिन हम इसका माता रानी के नाम लेके ज्वारे लगाएंगे। ज्वारे लगाने के बाद हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के लिए हम इस बार ऐसे कलश लेके आए। हमारे पास पहले पीतल के कलश थे, पर हम इस बार नया कलश लेके आए हैं और कलश के ऊपर का ये ढक्कन भी लेके आए, जिसको हम पूर्ण पत्र कहते हैं। इसके ऊपर हम चावल रख के उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर डालने के लिए हमें इसके बाद हम लेके आए हैं माता रानी के लिए ये चुनरी। हमारे यहाँ 2 माता रानी की फ़ोटो है, एक माता रानी की छोटी मूर्ति है और एक हमारी राधा रानी है। ये राधा रानी ये हमारे राधा कृष्ण विराजमान है, इसलिए हम ये तीन तरह की 3 चुनरी लेके आए हैं। एक ही सेम साइज के हमने ये 3 चुनरी लेके आए हैं। एक हमने राधा रानी के लिए लेके आए हैं और 2 हमने माता रानी की फ़ोटो के लिए लेके आए हैं। ये चुनरी लेके आए हैं हम नारियल कलश के ऊपर रखने के लिए। ये है नारियल। नारियल आप जब भी ले ऐसे सूखी नारियल ले और उसको हिला के ऐसे देख ले, ऐसे पानी की आवाज़ आनी चाहिए। इससे सूखी नारियल होवे और उससे पानी की ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। ये हमने लिया है अपनी छोटी माता रानी की जो विग्रह है उनके लिए चुनरी ली है।
उनके पोशाक भी हम बना लेते हैं। अभी हमने बनाए नहीं, शुरू किए हैं। अभी जब बनाएंगे तो हम उसकी भी वीडियो डालेंगे। ये हमने 3 तरह की चुनरी लेके आए छोटी माता रानी के लिए। ये है हमारे गणेश जी की जनेऊ, जो हम पहले पूजन के दिन गणेश जी को जनेऊ अर्पित करते हैं। और ये है हमारे महादेव के लिए सफ़ेद जनेऊ। गणेश जी के लिए पीला जनेऊ और महादेव के लिए सफ़ेद जनेऊ। ये है माता रानी के कुमकुम, जो सिंदूर के साथ ही हमने कुमकुम की और हल्दी की तिलक भी करनी होती है। ये हमारे मूली के बंडल लेके आए हैं। ये इससे हम वस्त्र स्वरूप मूली अर्पित करते हैं। और अगर आप चाहें तो इस मूली से भी आप बना सकते हैं अखंड दीप की बाती। हमने तो रेडीमेड ही बाती लेके आए हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसे ही बाती ले सकते हैं। ये हमने गूगल धूप ले आए हैं माता रानी को धूप दिखाने के लिए। और ये हम ले आए कपूर के डब्बे। कपूर कुछ ज़्यादा ही ले आई हूँ मैं, क्योंकि कपूर की हम जोत भी जगाते हैं और कपूर हमें हवन में भी चाहिए। इसके बाद हम ले आए माता रानी के 5 मेवे में हम मखाने लेके आए हैं, सूखे नारियल लेके आए हैं। ये हमारे काजू है, ये बादाम है इसमें, और इसमें हमारे है ये किशमिश है। अब इसमें हमारे है ये किशमिश है। माता रानी को बतासे का भोग बहुत पसंद है, इसलिए हम माता रानी के लिए बतासे भी लेके आए। सफ़ेद बतासे की भोग माता रानी को रोज़ चढ़ानी चाहिए। और चाहे तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। हम मिश्री भी साथ में लेके आए हैं। इसके साथ हम पंचमेवे में आप छुआरे लेके आए हैं। आप चाहे तो कुछ और भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में आप माता रानी को ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं, आपके यहाँ अगर मिल जाते हैं अच्छे ऋतु फल है। ये हम कुछ बातियाँ लेके आए हैं, जो हमें वैसे डेली में भी चाहिए होते हैं और हमें नवरात्रि पूजन में भी ये बाती चाहिए। हमने गोल बाती के 2 पैकेट लिया है और लंबी बाती के हमने 1 पैकेट लेके आए। ये हम माता रानी के लिए इत्र लेके आए हैं, जो हम माता रानी को इत्र लगाएंगे। ये छोटा हवन सामग्री है, हम छोटे रूप में हवन करते हैं नवरात्रि में। आप चाहे तो पहले दिन से 9 दिन तक पूरा हवन कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे अष्टमी या नवमी के दिन भी हवन कर सकते हैं। हवन के लिए हमें एक हवन कुंडा चाहिए। इस बार हमने ऐसे हवन कुंड लेके आए हैं, छोटे साइज़ में है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया है। इसमें हम छोटे रूप में माता रानी की हवन करेंगे। हमने गाय की गोबर की पाथी सुखाने के लिए रख दिए हैं। इसके साथ ही हम 9 दिन की पूजा में हमें माता रानी के 9 रूपों के सप्तशती पाठ करना जरूर चाहिए। ये हमारी माता रानी की नवरात्रि की सप्तशती पाठ की किताब है। ये हम माता रानी की कृपा से हमें ये पाठ करते हैं नवरात्रि में। तो दोस्तों, यही है हमारे नवरात्रि पूजा की ये सामग्री। ये हमारे पंचदीप है, इससे हम पंचदीप जलाएंगे माता रानी को आरती करने के लिए। ये हमारे कपूर का स्टैंड है, जो अभी थोड़ा काला हो गया है। इसको हम देखते कैसे साफ़ करेंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कि इसको हम कैसे साफ़ करेंगे। इस बार हमने माता रानी की पूजा के लिए कुछ छोटे छोटे बर्तन भी खरीदे हैं। हमारे पास वैसे पहले से भी पीतल के बहुत माता रानी के बर्तन है, कृपा के माता रानी से कृपा से। ये हमने नया लिए हैं बर्तन है। ये हम 4 ये छोटी छोटी कौली लिए हैं, और ये 4 ही छोटे छोटे प्लेट लिए हैं। ये बर्तन हमने मीशो से मंगाए हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी से आए हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर है। ये 4 हमने छोटे गिलास लिए हैं, 4 कौली, और 4 ही हम प्लेट लिए हैं। एक हमने ये भी लिए हैं माता रानी को सिंदूर और हल्दी अर्पण करने के लिए। एक छोटा सा माता रानी का सिंदूर की डब्बी, ये भी बहुत प्यारे है देखने में। ऐसे है, इसको ऐसे खोल के हम इसमें एक में सिंदूर डालेंगे और एक में हल्दी कुमकुम डालेंगे, जिससे हम माता रानी को तिलक करेंगे। दोस्तों, ये हमारे माता रानी की नवरात्रि की पूजन सामग्री है। और हमने अष्टमी या नवमी के दिन कंजिका पूजन भी करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा बहुत कुछ मसाले लेके आए हैं, खड़े मसाले भी है, पाउडर भी है, और माता रानी की कृपा से जो कुछ भी सामान नवरात्रि में चाहिए होते हैं वो लेके आए। अभी हमने पान के पत्ते और आम के पत्ते नहीं लेके आए हैं, क्योंकि नवरात्रि में अभी काफ़ी समय है। ये सब तो मैंने बहुत पहले ही शॉपिंग कर लिए थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई।
और वो आम के पत्ते और पान के पत्ते मैं एक दिन पहले ही लेके आऊँगी। हमारे आम के पेड़ हैं, हम वहीं से तोड़ लेंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी नवरात्रि की पूजा भी माता रानी की कृपा से सफल हो और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी। राधे राधे। हरे कृष्णा।